Hello dear students, Happy New Year to all of you. I always pray to God for your good health and successful life ahead. तो बच्चों हम एक्सरसाइज 11.2 कर रहे थे 3 डिमेंशनल ज्योमेट्री की। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट करेंगे, जिसके बाद हमारी स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगी। तो क्वेश्चन 17 एनसीईआरटी बुक, फाइंड शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। तो हमें वेक्टर इक्वेशंस गिवन है बच्चों। हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को ओपन किया, क्योंकि जो लाइन होती है वो इस फॉर्म की होती है, ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर्स। हमारे पास दो लाइंस होती है, तो हम लाइंस को इन लाइन से कंपेयर करते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको लैम्डा और म्यू नजर नहीं आ रहे, तो दैट्स व्हाई मैंने ब्रैकेट्स को ओपन किया। 1 इंटू आई कैप माइनस टी इंटू आई कैप। फिर मैंने ब्रैकेट को ओपन किया, तो बच्चों मैंने टी वाली टर्म्स अलग कर ली लाइक दिस। जब ब्रैकेट को ओपन किया, ये देखो आई, इसको अभी ओपन नहीं किया क्योंकि टी की टर्म्स मैं इकट्ठी करूंगा। टी इंटू जे माइनस 2 इंटू जे प्लस 3 इंटू के। उसके बाद जब मैं इसको टी से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस टी आई बनेगा, तो मैंने टी कॉमन लिया तो माइनस आई। फिर जब टी को इससे मल्टीप्लाई करूंगा टी जे बनेगा, तो टी तो बाहर है। इन द सेम वे यहाँ पे मेरे पास 2k कैप आ जाएगा। आप समझ सकते हो, ब्रैकेट को ओपन किया, फिर मैंने टी कॉमन ले लिया। टी कॉमन लेने के बाद अंदर जो बचा मैंने लिख दिया लाइक दिस। ठीक हो गया बच्चों? तो ये आ गया माइनस 2k। हाँ, इन द सेम सेकंड लाइन में देखिए एस नजर आ रहा है, तो एस को अलग कर दो, जो बाकी वेक्टर को अलग कर दो। जब ब्रैकेट को ओपन करोगे 1i माइनस जे प्लस के, और बाद में ये देखिए एस आई एस कॉमन, तो अंदर है आई कैप। ये 2s जे एस बाहर है, तो अंदर 2j कैप, तो 2s k कैप, 2s बाहर है तो 2k कैप। तो देखिए नाउ वी कैन कंपेयर दीज लाइंस विथ जब आए आर वेक्टर। तो बच्चों जैसे लैम्डा और म्यू होते थे ना, अब लैम्डा का काम कौन कर रहा है? टी, और म्यू की जगह पे कौन आ गया? एस। तो बात तो सेम है, उन्होंने कांस्टेंट का नाम चेंज कर दिया। तो मैंने इसका नाम सेम वे से a1 वेक्टर रखा, ये लैम्डा की जगह पे t आ गया, और ये वेक्टर को मैंने b1 वेक्टर का नाम दे दिया। एंड सेम वे ये जो वेक्टर है इसका नाम a2 वेक्टर रखा, और म्यू की जगह पे जो कांस्टेंट है उसका नाम s रखा, और ये वेक्टर का नाम b2 रखा। तो आप देखिए a1 वेक्टर कौन है बच्चों? a1 ये वाला i माइनस 2j प्लस 3k। एंड a2 वेक्टर कौन है? ये वाला आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो हम जानते हैं जो लैम्डा के बाद वेक्टर होता है, यहाँ पे टी के बाद वेक्टर है, उसको हम b1 वेक्टर बोलते हैं। तो हमने उसका नाम b1 वेक्टर रखा लाइक दिस। और जो म्यू के बाद होता है, यहाँ पे म्यू का काम s कर रहा है, उसको हमने b वेक्टर का नाम दिया i प्लस 2j प्लस 2k। और हम ये भी जानते हैं ये जो b1 और b2 है, ये डिसाइड करते हैं कि लाइंस पैरेलल है या नहीं। अगर इनके स्केलर कंपोनेंट्स प्रोपोर्शनल हो तो हम बोलते हैं लाइंस पैरेलल है, अदरवाइज नॉन पैरेलल। तो चेक कर लो क्लियरली, हम देख लेते हैं। तो ये b1 b2 वेक्टर है, इनके स्केलर कंपोनेंट्स ये -1 ये 1, ये देखिए इसका j का 1 ये 2, और k के स्केलर कंपोनेंट्स -2 ये 2। तो कटिंग भी करोगे तो -1 ये 1/2 ये -1। तो अगर ये तीनों बराबर होंगे तो तभी ये पैरेलल होते हैं। अगर ये तीनों बराबर नहीं है तो इसका मतलब ये शो कर देगा कि ये बराबर नहीं है। अगर ये रेशो बराबर नहीं है तो आप बोलोगे लाइंस आर नॉन पैरेलल। तो अगर तो लाइंस पैरेलल नहीं है तो उसके लिए फॉर्मूला हमने याद किया है, लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। तो फॉर्मूला इज a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2। इसको मोड में रखेंगे तो इसको स्टोर कर लेंगे फर्स्ट इक्वेशन के साथ। हाँ जी बच्चों, तो हम a2 माइनस a1 निकालेंगे। देखो दोनों को माइनस करो, a2 कितना है हमारे पास चेक करेंगे, ये दो, इनको माइनस करो, i माइनस i 0 हो गया ना, तो 0i लिख लो, कोई बात नहीं। माइनस j प्लस 2j, तो प्लस 1j बनेगा। k माइनस 3k, तो कितना बनेगा? माइनस 2k। क्लियर हो गया सबको? तो k माइनस 3k।
कैलकुलेशन आप चेक कर लेना बच्चों आराम से, यही बन रहा है ना। फिर a2 माइनस a1 के बाद अब क्या आएगा, b1 क्रॉस b2 चाहिए हमें, तो क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकाला जाता है, डिटर्मिनेंट मेथड से, i j k, फाइन। तो b1 के स्केलर कंपोनेंट्स कौन से हैं, -1 1 एंड हाँ जी -2। फिर b2 है, b2 के स्केलर कंपोनेंट्स 1 2 2। तो इनको सोल्व करना आता है, एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा तो 2 2 प्लस 4 6 ये आता है सबको ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, दैट्स व्हाई। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो ये बन गया -2 + 2 0, तो ये 0 बन गया, चाहे माइनस लिख दो चाहे प्लस लिख दो, ठीक है बच्चों। मैंने क्योंकि 0 को ऐसे भी लिख सकते हो +0 के साथ, तो ये खत्म हो गई टर्म। फिर प्लस के ये आ गया, तो -2 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम छोड़ा, -2 -1 -3, तो ये फाइनली आपके पास बच्चों कितना है, b1 क्रॉस b2। तो एंड हमने क्या निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड भी चाहिए ना हमें, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 0 स्क्वायर 0 और ये 9, 5 √39 आ गया, तो ये आपके पास मैग्नीट्यूड आ गया। तो मैं एक बार फटाफट फिर बताता हूँ। तो हमने पहले ब्रैकेट्स को ओपन किया, 19 -2j + 3 की, फिर हमने -ti, देखिए t कॉमन लिया, +tj t कॉमन है, फिर -2t t कॉमन है तो -2k। इन द सेम वे यहाँ पे 19 -j + k, फिर s कॉमन लिया, si + 2sj s कॉमन है तो यहाँ पे 2k, फिर इसका नाम a1 रखा, इसका नाम b1, ये a2 ये b2। इनके स्केलर कंपोनेंट प्रोपोर्शनल नहीं है, लाइंस आर नॉन पैरेलल। a1 कौन है, i - 2j + 3k, तो a2 कौन है, i - j + k कैप, ये b1 है -i + j - 2k कैप, एंड b2 कौन है, i + 2j + 2k कैप, फाइन। तो ये फॉर्मूला हम जानते हैं, तो a2 में a1 माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया, -j माइनस करेंगे ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है, -j + 2j + j, तो k -3k -2k, फाइन। फिर b1 क्रॉस b2 के लिए ij क्या लिखते हैं, b1 के कंपोनेंट्स -1 1 एंड -2, फिर b2 के कंपोनेंट्स 1 2 2, एक्सपेंड कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ा, 2 + 4 6, प्लस के बाद माइनस होता है, तो ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ा तो ये 0 बन रहा था, तो 0 माइनस का था जब प्लस का कोई फर्क नहीं है, मैंने प्लस के साथ लिख दिया, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो बच्चों ये b1 क्रॉस b2, फिर उसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया। मैंने आपको फटाफट रिवाइज करवा दिया। अब हमें क्या चाहिए, देखिए हमें फॉर्मूले में बोला गया है कि a2 - a1, हाँ जी, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, किनका, a2 वेक्टर - a1 वेक्टर डॉट b1 क्रॉस b2, तो डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है। a2 - a1 कितना, ये रहा 0i + 1j - 2k, और डॉट b1 क्रॉस b2 कितना है, b1 क्रॉस b2 ये 6i, हाँ जी, + 0j - 3k, तो डॉट प्रोडक्ट i वाले को i से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लिखकर j वाले को j से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस लिखकर k वाले को k से, ये सबको पता है बच्चों, ये डॉट प्रोडक्ट आ गया। बस फाइनली हमें इक्वेशन 1 में फॉर्मूला पुट करना है, वी विल गेट द आंसर। तो आंसर इज क्या बन गया, देखिए, तो फाइनली फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 1 क्या बनेगा, b शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है बच्चों, a2 - a1 डॉट b1 क्रॉस b2, उसका आंसर तो 6 आया, तो इसका मैग्नीट्यूड √39 आया। तो मोड लिखो चाहे ना लिखो, तो ये पॉजिटिव है, ये आंसर है। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हो वो आपकी मर्जी, यहाँ भी छोड़ सकते हो, बाकी कैलकुलेशन में अगर आपको कोई थोड़ा मोटा फर्क लगा प्लीज करेक्ट कर लेना। तो कटिंग कर लो, ये आ गया 6√39, क्योंकि 39 के तो फैक्टर्स बन ही रहे ना, देखो 3 ये आ गया 3, और ये तो ऐसे रहो, तो ये 39 बन गया बच्चों, 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 2 दा 3 13 दा, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, फाइनल आंसर इज 2/13, फाइन, तो आंसर इज 2/13 √39। तो आज हमने एक्सरसाइज 11 पॉइंट, ठीक है बच्चों, ये भी छोड़ सकते हो, कई बार हो सकता है कि उसने ऐसे लिखा हो, 2 इसके फैक्टर बनाए, देखिए 3 √3 √13, यहां भी छोड़ सकते हो आप आंसर को, रैशनलाइज भी कर सकते हो,
ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी कि उसने 39 को √3 √13 लिखा, फिर ये 13 को √13 दो बार लिखा, ताकि इससे फायदा ये कट गया तो आंसर आ गया, ये तो वही बन गया ना बच्चों का, नहीं ये आंसर बन गया 2, ठीक है, √13। इसको आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे लिख सकते हो, वो आप पे डिपेंड है कि आप कैसी कैलकुलेशन चाहते हो, ठीक है। तो आज हमने एक्सेल 11.2 कंप्लीट किया, नेक्स्ट सेक्शन में प्लेन शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।